वेलकम बैक टू संघर्ष IQ। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड साउंड। सो आज का सेशन लास्ट 6 मंथ करंट अफेयर्स का पार्ट 2 होगा, जहाँ पे हम लास्ट 6 मंथ के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को स्टैटिक प्लस MCQ फॉर्मेट में कवर करने वाले हैं। जैसे कि इसरो का PSLV C59 मिशन, जो कि इंडिया ने लॉन्च किया है श्रीहरिकोटा से फॉर यूरोप्स प्रोबा 3 मिशन। 18th प्रवासी भारतीय दिवस मनाने जा रहे हैं भुवनेश्वर, ओडिशा में। यंगेस्ट वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप बने हैं डी कुकेश, जिन्होंने इंडिया का नाम रोशन किया है चाइना के डिंग लेरिन को हराकर। इंडिया का पहला बायोबैंक बनने जा रहा है चेन्नई में। 70th नेशनल फिल्म अवार्ड्स 2024 बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है नित्या मेनन को। सो आज की वीडियो का फॉर्मेट कुछ ऐसा रहेगा। पहले हम लास्ट 6 मंथ के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को स्टैटिक फॉर्मेट में, जैसे कि अवार्ड्स, फोर्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, अपॉइंटमेंट्स, मिलिट्री एक्सरसाइजेस, इंटरनेशनल समिट्स एंड डेज एंड थीम्स को रिस्पेक्टिवली कवर करेंगे। देन हम इन सबके MCQs को एक साथ प्रैक्टिस करेंगे। सो लेट अस लर्न ऑल दिस थिंग्स टुगेदर। इससे पहले हम स्टार्ट करें, आई वुड सजेस्ट कि आप लास्ट 6 मंथ करंट अफेयर्स का हमारा पार्ट 1 भी जरूर देखें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। First are the important awards and honors of 2024. टाइम मैगजीन पर्सन ऑफ द ईयर 2024। सो टाइम मैगजीन ने अपना पर्सन ऑफ द ईयर बनाया है डोनाल्ड ट्रंप को, जो कि है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के नए राष्ट्रपति। जेसी डेनियल अवार्ड फॉर ईयर 2023। तो साल 2023 के लिए जेसी डेनियल अवार्ड मिलने जा रहा है शाजी एन करुण को फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू मलयालम सिनेमा। चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड 2024 मिला है माधव गडगिल को। सो ये अवार्ड दिया जाता है बाय यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। आईफा अवार्ड्स 2024, जहां पे शाहरुख खान को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है फॉर हिज मूवी जवान। 70th दादा साहिब फाल्के अवार्ड 2024 मिला है मिथुन चक्रवर्ती को। नेशनल फिल्म अवार्ड्स 2024, जहां पे बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है नित्या मेनन को। और यहीं पे इसी इवेंट में दादा साहिब फाल्के अवार्ड ही दिया जाता है। सो 70th नेशनल फिल्म अवार्ड्स के दौरान ही दादा साहिब फाल्के अवार्ड प्रेजेंट किया जाता है, और इस साल ये मिला है मिथुन चक्रवर्ती को। नेक्स्ट आर द इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स इवेंट्स ऑफ 2024। आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2024। सो आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप का होस्ट कौन था? यूएसए एंड वेस्ट इंडीज, और इंडिया ने यहाँ पे साउथ अफ्रीका को हराया बाय 7 रन्स। पेरिस ओलंपिक्स 2024। सो इंडिया ने पेरिस ओलंपिक्स में compete किया था और जीते थे 6 मेडल्स। 1 सिल्वर बाय नीरज चोपड़ा जैवलिन में, और 5 जीते थे ब्रॉन्ज। और इंडिया की यहाँ पे पोजीशन थी 71st। सो इंडिया की 71st पोजीशन थी। इसी के साथ साथ हमें पेरिस पैरा ओलंपिक्स के बारे में पता होना चाहिए। पहले ओलंपिक्स होते हैं, उसके बाद पैरा ओलंपिक्स होते हैं, जहाँ पे इंडिया ने जीते 29 मेडल्स और इंडिया की पोजीशन थी 18th। 29 एंड इंडिया की पोजीशन थी 18th। यंगेस्ट वर्ल्ड चेस चैंपियन बने हैं डी गुकेश, जिन्होंने इंडिया का नाम रोशन किया है डिंग लिरिन ऑफ चाइना को हराकर। सो डिंग लिरिन लास्ट ईयर के वर्ल्ड चैंपियन थे, और इस बार डी गुकेश बने हैं चैंपियन चेस के। मेंस एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी, सो ये रिसेंटली हुई थी मेंस एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी, जिसको चाइना ने होस्ट किया था, और इंडिया ने चाइना को हराया 1-0 से। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026। सो कॉमनवेल्थ गेम्स बहुत बार न्यूज में रहता है, बिकॉज ये इवेंट ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया में होना था। सो ये पहले प्लान था टू बी इन ऑस्ट्रेलिया, बट कुछ फाइनेंशियल इश्यूज की वजह से ये अब शिफ्ट हो गया टू विक्टोरिया इन स्कॉटलैंड। देन साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंपॉर्टेंट इवेंट्स। इंडिया ने लॉन्च किया कैप्स फॉर न्यूक्लियर प्लांट, जो कि है गुजरात ककरापर पावर स्टेशन, जहां पे 700 मेगावाट का प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर है। इंडिजिनस 700 मेगावाट प्रेशराइज्ड हैवी रिएक्टर। सो हमें याद रखना है कि ककरापार पावर प्लांट और कैप्स फॉर न्यूक्लियर प्लांट कहाँ है? यह है गुजरात में। डीआरडीओ ने लॉन्च किया लॉन्ग रेंज ग्लाइड बॉम्ब, जिसका नाम है गौरव, और ये है एयर लॉन्च, जो हमने सुखोई विमान से टेस्ट किया था। इंडिया की पहली सुपर कैपेसिटर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी लॉन्च हुई है कन्नूर, केरल में। मार्बर्ग वायरस आउटब्रेक। सो रिसेंटली मार्बर्ग वायरस आउटब्रेक हुआ था रवांडा में, जो कि एक अफ्रीकन कंट्री है। मालपे एंड मुल्की। सो इंडियन नेवी ने रिसेंटली लॉन्च की थी ये एंटी सबमरीन वॉरफेयर शिप्स। तो आपको सिंपल सा क्वेश्चन आ सकता है कि मालपे एंड मुल्की क्या है? एंटी सबमरीन वॉरफेयर शिप्स हैं, या फिर फ्रीगेट्स हैं, स्टेल्थ गाइडेड डिस्ट्रॉयर्स हैं, या फिर सबमरीन्स हैं? सो हमें याद रखना है, दीज आर द एंटी सबमरीन वॉरफेयर शिप्स।
इंडिया की सेकंड न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन हमने कमीशन कर दी है आईएनएस अरिघाट। सो इंडिया की फर्स्ट न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन है आईएनएस अरिहंत। आईएनएस अरिहंत पहली न्यूक्लियर पावर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन थी। सेकंड बन गई है आईएनएस अरिघाट, जिसको हमने कमीशन कर लिया, और थर्ड जिसका सी ट्रायल चल रहा है अरिधमन। एंड फोर्थ जो अभी रिसेंटली लॉन्च हुई है दैट इज S4। सो कोई भी सबमरीन होती है पहले वो लॉन्च होती है, फिर वो सी ट्रायल्स के लिए जाती है, और उसको बाद में कमीशन किया जाता है। सो दिस इज द प्रोसेस। सो इंडिया में 4 न्यूक्लियर पावर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन है, आईएनएस अरिहंत, आईएनएस अरिघाट, आईएनएस अरिधमन एंड S4, जिसका कोड नेम अभी S4 है, इसको बाद में रीनेम किया जाएगा। इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स ऑफ 2024 की बात करें, यूनियन होम सेक्रेटरी बने हैं गोविंद मोहन। न्यू एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू यूनाइटेड नेशंस, सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स। इससे पहले रुचिरा कंबोज थी, सो अभी बन गए हैं पी हरीश। डायरेक्टर ऑफ इन्फोर्समेंट, डायरेक्टर हमेशा ही न्यूज में रहता है बिकॉज पॉलिटिकल इश्यूज की वजह से, और ये बने हैं राहुल नवीन। न्यू गवर्नर ऑफ आरबीआई, सो आरबीआई के नए गवर्नर बने हैं संजय मल्होत्रा, जिन्होंने डॉक्टर शक्तिकांत दास को रिप्लेस किया है। बीसीसीआई के एक्टिंग सेक्रेटरी बने हैं देवजीत साइका। इससे पहले थे जय शाह, जो अब आईसीसी के चेयरमैन बन चुके हैं। असम राइफल्स के डीजी बने हैं विकास लखेरा, लेफ्टिनेंट जनरल विकास लखेरा। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड डीजी बने हैं बी श्रीनिवासन। डीजी का मतलब होता है डायरेक्टर जनरल। इंपॉर्टेंट मिलिट्री एक्सरसाइज ऑफ 2024, एक्सरसाइज पिच ब्लैक, जो कि इंडियन एयरफोर्स एंड ऑस्ट्रेलियन रॉयल एयरफोर्स की एक एक्सरसाइज है इन ऑस्ट्रेलिया। एक्सरसाइज पिच ब्लैक और इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की एयरफोर्स एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज अल नजहा, सो एक्सरसाइज अल नजहा 2024 हुई ओमान में, बिटवीन इंडिया एंड ओमान। सो एक्सरसाइजेस के पर्सपेक्टिव से हमें दो तीन चीजें याद रखनी है, कौन से कंट्रीज के बीच में हुई, किसकी चीज की एक्सरसाइज है, मिलिट्री है, एयरफोर्स है, नेवल है, कोस्ट गार्ड है, स्पेशल फोर्सेज है, और ये कहाँ पे हुई थी। एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास, इंडिया एंड यूएसए इन राजस्थान। एक्सरसाइज डेजर्ट नाइट 2024, जो कि इंडिया, फ्रांस और यूएई की एयर कॉम्बैट एक्सरसाइज है इन अरेबियन सी। ओशन 24 नेवल एक्सरसाइज, जो कि रशिया और चाइना के बीच हुई इन सी ऑफ जापान। एक्सरसाइज आइका, जो कि नेशनल सिंपोजियम है ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट, जो कि चेन्नई में हुई। सो ये इंडिया की डिजास्टर मैनेजमेंट नेशनल सिंपोजियम एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज आइका, जो कि रिसेंटली चेन्नई में हुई थी। नेक्स्ट आर द इम्पॉर्टेंट इंटरनेशनल समिट्स ऑफ 2024। हम पार्ट 1 में ऑलरेडी काफी सारे इंटरनेशनल समिट्स कवर कर चुके हैं, जैसे कि G20, G7, ब्रिक्स। अब हम देखते हैं 33rd NATO समिट। सो 33rd NATO समिट हुआ था वॉशिंगटन डीसी में इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। सो इसमें टोटल 32 मेंबर्स है। तो नाटो हमें याद रखना है 1949 में स्टैब्लिश की गई थी, और इसमें टोटल 32 मेंबर्स हैं। बिम्स्टेक बिजनेस समिट 2024 तो इंडिया में हुआ, जिसमें टोटल 7 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया। सो बिम्स्टेक में टोटल 7 कंट्रीज हैं। फोर्थ क्वाड समिट, सो रिसेंटली फोर्थ क्वाड समिट हुआ। कोऑर्डिनेटर डायलॉग भी बोला जाता है इसमें, इसको इन विल्मिंगटन डेलावेयर यूएसए, जहां पे हमारे प्राइम मिनिस्टर ने पार्टिसिपेट किया, और 1-to-1 डायलॉग भी हुआ यूएसए के प्रेसिडेंट जो बाइडेन के साथ। यहाँ पे टोटल 4 कंट्रीज पार्ट करती हैं, इंडिया, यूएसए, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया। तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्वाड समिट, इसे कोऑर्डिनेटर डायलॉग भी कहा जाता है। टोटल 4 कंट्रीज है, इंडिया, यूएसए, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया। 68th सेशन ऑफ द कमीशन ऑन नारकोटिक ड्रग्स, सो रिसेंटली इंडिया को चेयरमैनशिप मिली है ऑफ 68th सेशन ऑफ द कमीशन ऑन नारकोटिक ड्रग्स, जिसे शॉर्ट में CND भी कहा जाता है, और इसको याद रखना है कि इंडिया इसका चेयर है। एंड लास्ट इज 19th G20 समिट 2024। सो ये हुआ रियो ब्राजील में, जहाँ पे हमारे प्राइम मिनिस्टर ने पार्टिसिपेट किया। एंड लास्ट ईयर ये समिट हुआ था, 18th G20 समिट हुआ था इंडिया में। सो इंडिया ने सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज किया था 18th G20 समिट, जो कि हुआ था इंडिया में। इस साल ये हुआ है ब्राजील में। इंटरनेशनल मून डे ऑब्जर्व किया जाता है ऑन 20th ऑफ जुलाई। फर्स्ट ह्यूमन लैंडिंग ऑन मून, अपोलो 11 मिशन। तो हमें पता होना चाहिए अपोलो 11 मिशन नासा का मिशन था 1969 में, जहां पे फर्स्ट टाइम ह्यूमंस ने मून पे लैंड किया था, नील आर्मस्ट्रॉन्ग एंड बस एल्ड्रिन। तो ये दोनों नाम भी याद रखने हैं, नील आर्मस्ट्रॉन्ग एंड बस एल्ड्रिन। पाई अप्रोक्सीमेशन डे, सो पाई हमें पता है एक मैथमेटिकल कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू होती है 22/7। सो ये ऑब्जर्व किया जाता है 22nd ऑफ जुलाई, सो जुलाई 7। सो हम देख सकते हैं कि दिस इज द रिलेशन।
कारगिल विजय दिवस ऑब्जर्व किया जाता है 26 जुलाई, जहां पे इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर जीत हासिल की थी 1999 कारगिल कॉन्फ्लिक्ट। इंटरनेशनल यूथ डे 12 अगस्त को ऑब्जर्व किया जाता है, इंटरनेशनल यूथ डे। स्वामी विवेकानंद का बर्थ एनिवर्सरी, जहां पे 12 अगस्त को यूथ डे ऑब्जर्व किया जाता है। इस साल की थीम है फ्रॉम क्लिक्स टू प्रोग्रेस, यूथ, डिजिटल पाथवेज फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे जो कि 30 सितंबर को ऑब्जर्व किया जाता है। यूनिसेफ फाउंडेशन डे 11 दिसंबर को ये ऑब्जर्व किया जाता है। यूनिसेफ हमें पता चले यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन एमरजेंसी फंड, जो कि 1946 में बना था। सो ये बच्चों की हेल्थ, एजुकेशन, ये सब चीज़ों में हेल्प करता है। अब हम प्रैक्टिस करते हैं इन सब चीज़ों के एमसीक्यूज को। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रीनेम्स पोर्ट ब्लेयर इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स टू श्री। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रीनेम किया है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड की कैपिटल सिटी पोर्ट ब्लेयर को श्री विजयपुरम। सो पोर्ट ब्लेयर अब जाना जाएगा श्री विजयपुरम के नाम से। सो पोर्ट ब्लेयर इज द कैपिटल सिटी ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, और श्री विजयपुरम सिंबलाइज करता है द विक्ट्री अचीव्ड इन इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल एंड द अंडमान एंड निकोबार यूनिक रोल इन। अगर हम अंडमान निकोबार आइलैंड की बात करें, सो अगर हम इंडिया का मैप बनाएं, सो दिस इज द रफ मैप। तो ये यहाँ पे सिचुएटेड है, इधर है लक्षद्वीप, इधर है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। Aryana Sablanka beats Dash to beat US Open 2024 वुमेन्स सिंगल्स टाइटल। तो यूएस ओपन में आर्यना सबलंका ने किसको बीट किया और जीता वुमेन सिंगल टाइटल? ये है जेसिका पेगुला। सो आर्यना सबलंका ने जेसिका पेगुला को बीट किया टू विन यूएस ओपन। अगर हम यूएस ओपन की बात करें, दिस इज वन ऑफ द 4 ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट्स। सो हर साल ये 4 ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट्स होते हैं। सबसे पहले होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, देन फ्रेंच ओपन, देन विंबलडन एंड यूएस ओपन। सो ये मंथ वाइज होते हैं। यूएस ओपन अराउंड जुलाई होता है। सो ऑस्ट्रेलियन ओपन खेला जाता है हार्ड कोर्ट पे, फ्रेंच ओपन क्ले कोर्ट पे, विंबलडन ग्रास पे खेला जाता है, एंड यूएस ओपन भी हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है। अगर हम 2024 के विनर्स देखें तो मेंस सिंगल जैनिक सिनर जीते हैं, इन्होंने हराया टेलर फिल्ड्स को। वुमेन सिंगल हमने ऑलरेडी देखा, अरेना सबलंका ने हराया जेसिका पेगुला को। मेंस डबल्स मैक्स पर्सिल एंड जॉर्डन थॉम्सन ने जीता। वुमेन्स डबल एल किचनको एंजेलिना ऑस्टापेंको। मिक्स डबल जीता सारा एरेनियन एंड्रिया वावेसोरी ने। तो इसको हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा, एटलीस्ट हमें मेंस सिंगल्स और वुमेन सिंगल याद रखना है, जैनिक सिनर एंड आरेना सिबलंका। Which city has secured first position in स्वच्छ वायु सर्वेक्षण अवार्ड्स 2024? सो किस सिटी ने सिक्योर की है स्वच्छ वायु सर्वेक्षण अवार्ड्स 2024 में पहला रैंक? सो ये है सूरत सिटी। सो सूरत was honored as a national clean air city with ₹1.5 करोड़। सो 1.5 करोड़ मिला है एक ट्रॉफी के साथ और एक सर्टिफिकेट एट अ सेरेमनी जयपुर। Which country has officially approved the launch of यूरोपा क्लिपर मिशन? सो कौन सी कंट्री ने ऑफिशियली लॉन्च किया है यूरोपा क्लिपर मिशन को, जो कि शेड्यूल था ऑन टेक ऑफ ऑन October 10। अब ये ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है और ये है यूएसए का मिशन। सो यूरोपा क्लिपर मिशन नासा का मिशन है टू एक्सप्लोर जुपिटर्स मून यूरोपा। सो जुपिटर के मून है यूरोपा, उसको एक्सप्लोर करने के लिए ये मिशन लॉन्च किया गया है, और इसका मिशन है कि वेदर द ओशन बीनीथ यूरोप्स आइसी सरफेस कुड सपोर्ट लाइफ। सो हमें ये भी पूछा जा सकता है कि जुपिटर का मून यूरोपा किस प्लेनेट का मून है? सो हमें याद रखना है यूरोपा जुपिटर का मून है, और ये मिशन इन्वेस्टिगेट करेगा कि जो यूरोपा के आइसी सरफेस पे ओशन है वो लाइफ को सपोर्ट कर सकता है या नहीं। वर्ल्ड ओजोन डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन। सो वर्ल्ड ओजोन डे हर साल ऑब्जर्व किया जाता है ऑन 16 सितंबर। सो वर्ल्ड ओजोन डे हर साल 16 सितंबर को ऑब्जर्व किया जाता है विद द एम ऑफ रेजिंग अवेयरनेस अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोटेक्टिंग द स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन लेयर। सो हमें पता है लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर के बारे में, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, और यहीं पे होती है ओजोन लेयर स्ट्रेटोस्फेयर में, जो हमें सन की हार्मफुल यूवी रेज से प्रोटेक्ट करती है। और इसी दिन साइन हुआ था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ऑन सब्सटेंसेस दैट डिप्लीट द ओजोन लेयर। सो अगर हम ओजोन लेयर की बात करें, जो भी हार्मफुल सब्सटेंसेस है, अगर वो ओजोन लेयर को डिप्लीट करेंगे तो सन की जो हार्मफुल रेज है वो धरती तक पहुंच जाएगी, जो हमें नुकसान करेंगी। सो इसी को रोकने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ऑन सब्सटेंसेस दैट डिप्लीट द ओजोन लेयर ये साइन हुआ था 1987 में। इसके बाद 1994 में यूनाइटेड नेशंस ने
अनाउंस किया सेलिब्रेशन ऑफ दिस डे। INS Tushil, recently included in the Indian Navy, has been built with the cooperation of which country? So INS Tushil recently Indian Navy में include किया गया है और ये बना है रशिया की cooperation से। So INS Tushil एक रशियन बिल्ट वॉरशिप है जो कि क्रीविक 3 क्लास स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट है। सो दिस इज द कीवर्ड। सो इस कीवर्ड को हमें याद रखना है। क्रीवक 3 क्लास स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट है। हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह एंड नेवी चीफ एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी इन्होंने अटेंड की इसकी लॉन्च सेरेमनी रशिया में। What is the target year for India to establish its own space station, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन? सो रिसेंटली हमारी सरकार ने ये डिसाइड किया है कि हम अपना खुद का स्पेस स्टेशन एस्टैब्लिश करेंगे बाय ईयर 2035. So India plans to build the Bharatiya Antariksh Station by 2035, making it part of an elite group of nations with their own space station. So हमें पता है ऑलरेडी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन 1998 से स्पेस में है जो कि 5 कंट्रीज ने मिलकर लॉन्च किया था, यूएसए, कनाडा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, जापान। सो इन सब ने, रशिया, इन सब ने ये स्पेस स्टेशन लॉन्च किया था। बट रिसेंटली देखा गया कि चाइना भी अपना खुद का स्पेस स्टेशन चाहता है, रशिया भी अपना खुद का ही स्पेस स्टेशन चाहता है स्पेस में। सो इंडिया इससे कैसे पीछे रह सकता है, और इंडिया ने भी प्लान किया है कि हम अपना खुद का स्पेस स्टेशन 2035 तक लॉन्च करेंगे। इसी के साथ साथ इंडिया ने 2040 को एज अपना टारगेट ईयर माना है टू लैंड एन एस्ट्रोनॉट ऑन द मून। सो 2040 तक हम अपना खुद का एस्ट्रोनॉट मून पे लैंड करेंगे। Which organization has launched an AI model for weather prediction called Gencast? So कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली एआई मॉडल लॉन्च किया फॉर वेदर प्रिडिक्शन जिसका नाम है जेनकास्ट? सो ये लॉन्च किया गूगल के डीप माइंड ने। सो गूगल्स डीप माइंड अनवील्ड जेनकास्ट, एन एआई मॉडल फॉर वेदर प्रिडिक्शन outperforming the European Center for Medium Range Weather Forecast, the world's top forecast system. So ये आउट परफॉर्म करेगा जो पहले से चला रहा है यूरोप का सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्ट। Which space agency has officially confirmed the Envision mission? So साइंस एंड टेक्नोलॉजी में काफी सारे मिशन हैं। हमने पढ़ा यूरोपा क्लीपर मिशन जो कि नासा का मिशन है टू स्टडी द जुपिटर्स मून यूरोपा। अब यहाँ पे वीनस की बात आई है। एनविजन मिशन टू एक्सप्लोर विजन ये किस स्पेस एजेंसी ने कंफर्म किया है? ये है यूरोपियन स्पेस एजेंसी। सो यूरोप की स्पेस एजेंसी है यूरोपियन स्पेस एजेंसी, इन्होंने ऑफिशियली कंफर्म किया है कि हम अपना एनविजन मिशन लॉन्च करने वाले हैं 2031 में। 2031 में हम लॉन्च करेंगे जो कि वीनस के हार्श सरफेस को पेनिट्रेट करके एक्सप्लोर करेगा वीनस को, जो कि अर्थ का वन ऑफ द क्लोजेस्ट प्लेनेटरी नेबर है। सो जो वीनस का साइज है वो अर्थ से काफी सिमिलर है। Which organization has launched a quantum computing chip called Willow? So कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने क्वांटम कंप्यूटिंग चिप लॉन्च की है? विलो। सो ये लॉन्च की है गूगल ने ही। सो ये एक ऐसी चिप है जो कि कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम जो कि क्लासिकल कंप्यूटर्स काफी सारी टाइम लेते हैं उसको सिर्फ 5 मिनट में सॉल्व कर देगा। सो हम देख सकते हैं कि ये हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ऐसी चीजें सुपरलेटिव, बिगेस्ट, लार्जेस्ट, फास्टेस्ट बहुत पूछी जाती है एग्जाम में। इन विच स्टेट वॉज द कंट्रीज फर्स्ट वंदे मेट्रो इनोग्रेटेड? सो कंट्री की पहली वंदे मेट्रो इनोग्रेट हुई है गुजरात में, जिसको प्राइम मिनिस्टर मोदी ने सितंबर 16 में लॉन्च किया, जिसको नेम दिया गया है नमो भारत रैपिड रेल। नमो भारत रैपिड रेल भुज एंड अहमदाबाद के बीच में लॉन्च हुई है इन द स्टेट ऑफ गुजरात ऑन सितंबर 16th। विच कंट्री रिसेंटली बिकम फर्स्ट कंट्री? सो कौन सी कंट्री पहली कंट्री बनी है जिसको WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने सर्टिफिकेट दिया है फॉर एलिमिनेटिंग लेप्रोसी? सो ये है जॉर्डन। सो जॉर्डन बनी है पहली कंट्री टू रिसीव WHO सर्टिफिकेशन फॉर एलिमिनेटिंग लेप्रोसी। अगर हम लेप्रोसी की बात करें और हैंसेंस डिसीज, जिसको हैंसेंस डिसीज भी कहा जाता है, ये क्रॉनिक इन्फेक्शियस डिसीज है कॉज्ड बाय माइकोबैक्टीरियम लेप्रे, जो कि अफेक्ट करता है स्किन को, नर्व्स को एंड म्यूकोसल सर्फेस को। Which airport has recently been named after Jagadguru Sant Tukaram Maharaj? So Jagadguru संत तुकाराम महाराज के नेम पे कौन सा एयरपोर्ट रिसेंटली नेम हुआ है? पुणे एयरपोर्ट। सो महाराष्ट्र की सरकार ने प्रपोजल किया है कि पुणे एयरपोर्ट को रीनेम किया जाएगा ऑन जगतगुरु संत तुकाराम महाराज पुणे इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि 17th सेंचुरी के मराठी पॉइंट है एंड हिंदू सेंट है। Which is the new airline of India that has got approval from the aviation ministry? So
इंडिया की नई एयरलाइन बनने जा रही है शंख एयरलाइंस। सो ये इसका जो मेन हब रहेगा वो यूपी में रहेगा और ये इंडिया की काफ़ी सारी सिटीज़ को कनेक्ट करेगा बाय एस्टैब्लिशिंग लखनऊ एंड नोएडा एज इट्स हब्स। Which film has been selected as India's official entry for Oscar 2025? So कौन सी फिल्म को इंडिया की ऑफिशियल एंट्री माना गया है ऑस्कर 2025 के लिए? ये है लापता लेडीज। सो ये अनाउंसमेंट की गई ऑन सितंबर 23 बाय द जूरी ऑफ द फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया, जिन्होंने बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म फीचर कैटेगरी में लापता लेडीज को सिलेक्ट किया है। बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म फीचर कैटेगरी में लापता लेडीज को नॉमिनेट किया गया ऑस्कर्स 2025 के लिए। इसी के साथ साथ मिसिंग लेडीज को बेस्ट फॉरेन फिल्म कैटेगरी में एंट्री मिली है, बेस्ट फॉरेन फिल्म कैटेगरी। विच मेडल डिड इंडिया विन इन द 45th फाइट चेस ओलंपियाड? सो चेस बहुत न्यूज में रहा है। डी गुकेश, आर प्रगनंदा, इन्होंने बहुत नाम रोशन किया है इंडिया का। सो 45th वर्ल्ड फाइट चेस ओलंपियाड जीता है इंडिया ने गोल्ड मेडल। सो फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री इंडिया की मेंस एंड वुमेन्स टीम दोनों ने ही गोल्ड मेडल जीता है चेस ओलंपियाड में। सो इंडिया से जीएम गुकेश डोमराजू, डी गुकेश, अर्जुन एरागासी एंड आर प्रगनंदा ने सिक्योर की है मेडल्स एट 45th फाइट चेस ओलंपियाड, जो कि हुआ था बुडापेस्ट हंगरी में। सो हमें यह भी याद रखना है ये कहाँ हुआ था, बुडापेस्ट हंगरी में। What is the rank of India in the Global Innovation Index 2024? सो हमारे प्राइम मिनिस्टर, हमारी जो गवर्नमेंट है वो इनोवेशन में बिलीव करते हैं कि हम इंडिया को एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स दें, हम इंडिया को वर्ल्ड के सेंटर स्टेज पे लाएं। सो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया की रैंक है 39th। सो इंडिया की रैंक है 39th अमंग 133 ग्लोबल इकोनॉमीज। और ये कौन पब्लिश करता है? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, जिसको विपो भी कहा जाता है, विपो। Recently, where was India's first CO2 to methanol pilot plant launched? So CO2 to methanol पायलट प्लांट लॉन्च कहाँ हुआ है? ये हुआ है पुणे में। सो इंडिया का पहला CO2 टू मिथेनॉल पायलट प्लांट लॉन्च हुआ है पुणे में विद 1.4 TPD कैपेसिटी, और इसे सपोर्ट कर रहा है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और ये कोलैबोरेशन है बिटवीन IIT दिल्ली एंड थर्मेक्स लिमिटेड अंडर PPP मॉडल। Exercise Eastern Beach 7 is a joint military exercise between Indian Air Force and Royal Air Force of। So Exercise Eastern Beach 7 एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है इंडिया की एयरफोर्स और ओमान की एयरफोर्स के बीच, जो कि इंपॉर्टेंट कोलैबोरेशन है, हुई है इन मसीरा ओमान। तो ये एक्सरसाइज कहाँ परफॉर्म हुई है? मसीरा ओमान में। इंटरनेशनल फिल्म इंडियन फिल्म अवार्ड्स आईफा अवार्ड्स 2024 रिसेंटली टुक प्लेस इन अबू धाबी। सो आईफा 2024 अवार्ड्स हुए हैं अबू धाबी में, जिसको होस्ट किया है शाहरुख खान, ज्वाइंड बाय होस्ट विकी कौशल एंड करण जौहर। सो यहाँ पे इंपॉर्टेंट अवार्ड्स हैं। बेस्ट फिल्म मिली है एनिमल को, बेस्ट एक्टर मिला है जवान को, सॉरी शाहरुख खान को फॉर हिज मूवी जापान, बेस्ट एक्ट्रेस रानी मुखर्जी को फॉर हर मूवी मिसिस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे, बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला विदु विनोद चोपड़ा को फॉर 12th फेल, जहाँ पे विक्रांत मैसी ने रोल किया था। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड मिला अनिल कपूर को फॉर एनिमल, बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड मिला शबाना आजमी को फॉर रॉकी और रानी की प्रेम कहानी, एंड बेस्ट एक्टर इन नेगेटिव रोल मिला है बॉबी देओल को फॉर हिज मूवी एनिमल। एंड दीज आर दी स्क्रीन फिल्म म्यूजिक अवार्ड्स जो आप खुद से पढ़ सकते हैं। Who won the Best Actor award at 70th National Film Awards 2024? So 70th National Film Awards में बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है ऋषभ शेट्टी को फॉर हिज फिल्म कंतारा। सो कंतारा एक कन्नड़ लैंग्वेज एक्शन फिल्म है जिसको इन्होंने ही डायरेक्ट किया था। सो इस फिल्म के ये डायरेक्टर भी हैं, एक्टर भी हैं, जिसके लिए इन्हें बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है। इसी के साथ साथ हमें बाकी अवार्ड्स भी पता होना चाहिए, जैसे कि बेस्ट एक्ट्रेस नित्या मेनन को एंड मानसी पेरेख को जॉइंटली मिला है। बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड मिला आतम, जो कि एक मलयालम मूवी है। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला सूरज बरजातिया फॉर हिज मूवी ऊंचाई, जहाँ पे बोमन ईरानी, अमिताभ बच्चन एंड अनुपम खेर लीड रोल्स में थे। देन बेस्ट प्लेबैक सिंगर मिला अरिजीत सिंह को फॉर मूवी ब्रह्मास्त्र, जहाँ पे रणबीर कपूर आलिया भट्ट ने रोल किया था। एंड बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर मिला बॉम्बे जयश्री को फॉर सऊदी विलक्का। सो ये सारे अवार्ड्स हमें याद रखने हैं क्योंकि नेशनल फिल्म अवार्ड्स हैं। The 2024 शस्त्रा रामानुजन प्राइज ऑनरिंग मैथमेटिकल एक्सीलेंस। सो बहुत इंपॉर्टेंट अवार्ड है शस्त्रा रामानुजन प्राइज, जो कि ऑनर करता है मैथमेटिकल एक्सीलेंस को। ये बेस्टो किया जाएगा अपॉन अलेक्जेंडर
सो ये अवार्ड 2005 में इंस्टीट्यूट हुआ था बाय शनमुगा आर्ट्स साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिसर्च एकेडमी, जो सस्त्रा की फुल फॉर्म है। शनमुगा आर्ट्स साइंस टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च अकेडमी, ये 2005 में अवार्ड को इंस्टीट्यूट किया गया था। ये रामानुजन की लेगेसी को ऑनर करता है और इंकरेज करता है यंग मैथमेटिशियंस को टू परस्यू ग्राउंड ब्रेकिंग रिसर्च। एंड 2024 का अवार्ड बिस्टो किया जाएगा अलेक्जेंडर डनको ऑफ द जॉर्जिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, यूएसए। Recently, the Union Cabinet approved the conferral of classical language status to how many languages? So recently, Union Cabinet ने 5 नई languages को classical language का दर्जा दिया गया, जिसमें मराठी, बंगाली, असमीज, पालियन, प्राकृत हैं। सो इसी के साथ साथ अब इंडिया में टोटल 11 क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं, जिसे मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर रिकॉग्नाइज करती हैं। तमिल, संस्कृत, कन्नड़ा, तेलुगु, मलयालम, ओडिया, मराठी, बंगाली, असमीज, पालियन, प्राकृत। सो ये सारी लैंग्वेजेस हमें याद रखनी है। और कुछ रूल्स होते हैं, क्लासिकल लैंग्वेज स्टेटस दिया जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, जैसे कि लैंग्वेज शुड बी ओल्ड एंड सेल्फ मेड, it should have been spoken from generation to generation without a breakdown, it should have a literature of its own and it should survive by itself। so हम यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हिंदी क्लासिकल लैंग्वेज नहीं है, यहाँ पे संस्कृत है बट हिंदी नहीं है, तो ये भी ध्यान रखना है कि वो हिंदी एंड इंग्लिश क्लासिकल लैंग्वेज नहीं है। Lake Prespa, which was seen in the news, is located in which continent? So Lake Prespa recently dry हो गया है और ये यूरोप के कॉन्टिनेंट में सिचुएटेड है। सो ये अल्बानिया का लिटिल प्रेस्पा लेक है। सो कौन सी कंट्री है? अल्बानिया। और रिसेंटली यहाँ पे एक्सपर्ट्स ने रिपोर्ट किया 430 आउट ऑफ द 450 हेक्टेयर्स ड्राई हो चुका है, और ये यूरोप का ओल्डेस्ट एंड हाईएस्ट टेक्टोनिक लेक में से एक है। 500 मीटर अपर्चर स्फेरिकल टेलीस्कोप फास्ट। सो फास्ट टेलीस्कोप कौन सी कंट्री में देखा गया? ये है चाइना। सो चाइना ने सेकेंड फेज इसका शुरू किया है, 500 अपर्चर स्फेरिकल टेलीस्कोप, जिसे फास्ट भी कहा जाता है, और ये चाइना के गिजहू प्रोविंस में लोकेटेड है, और ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट एंड मोस्ट सेंसिटिव रेडियो टेलीस्कोप है, जिसका एरिया ऑलमोस्ट 30 फुटबॉल फील्ड्स के इक्वल है। सो हम देख सकते हैं कितना बड़ा है, 30 फुटबॉल फील्ड्स के इक्वल इसका एरिया है। Reserve Bank of India has increased UPI payment limit for tax payments from rupees 1 lakh. Reserve Bank of India ने recently UPI की लिमिट इंक्रीज की है from 1 lakh to 5 lakh for education and healthcare purposes. Which state government introduced the state's first green ATM? So state का पहला green ATM, जो कि एक नई टेक्नोलॉजी है टू improve food distribution under NFSA, National Food Security Program, ये है ओडिशा ने लॉन्च किया है। Which day is celebrated as National Handloom Day every year? So National Handloom Day हर साल ऑब्जर्व किया जाता है on 7th of August. So इसी दिन स्वदेशी मूवमेंट लॉन्च हुई थी on 7th August 1905, जो कि प्रमोट करता है इंडिजिनस क्राफ्ट एंड एम्पावर करता है वीवर्स को। Recently, who was conferred with Fiji's highest civilian award, Companion of the Order of Fiji? So Fiji का highest civilian award कॉन्फर किया गया प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू, जिन्होंने फिजी को विजिट किया था कुछ महीने पहले। रिसेंटली विच कंट्री होस्टेड फर्स्ट बिम्स्टेक बिजनेस समिट 2024? सो कंट्री ने होस्ट किया था, इंडिया ने होस्ट किया था पहला बिम्स्टेक बिजनेस समिट। अगर हम बिम्स्टेक की बात करें, इसकी फुल फॉर्म है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन, जो कि 1997 में फाउंड हुआ था, और इसमें टोटल 7 कंट्रीज है, बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, भूटान एंड नेपाल। सो ये सारी कंट्रीज याद रखनी है, बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, भूटान एंड नेपाल। 1997 में बिम्स्टेक फॉर्म हुआ था विद 7 कंट्रीज। Who has been recently honored with राष्ट्रीय विज्ञान रत्न पुरस्कार? सो राष्ट्रीय विज्ञान रत्न पुरस्कार अवार्ड मिला डॉक्टर गोविंद राजन पद्मभन फॉर बायोकेमिस्ट्री। सो इसमें टोटल 33 अवार्ड दिए गए थे ऑन नेशनल स्पेस डे। तो नेशनल स्पेस डे के अवसर पर ऑन अगस्त 23 ये अवार्ड्स दिए गए थे बाय मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन 4 डिफरेंट कैटेगरीज, जहां पे विज्ञान रत्न मिला है डॉक्टर गोविंद राजन पद्मन को, विज्ञान श्री मिला है 13 लोगों को, विज्ञान युवा मिला है 18 लोगों को, एंड विज्ञान टीम मिला है 1 को। हाउ मेनी न्यू रामसर साइट्स वर रिसेंटली डिक्लेयर इन इंडिया? सो टोटल 3 रामसर साइट्स रिसेंटली डिक्लेयर हुई थी, जिसके साथ अब इंडिया में टोटल 85 साइट्स हैं। सो 2 साइट्स निजरन बर्ड सेंचुरी एंड केजोवली बर्ड सेंचुरी तमिलनाडु में, एंड तवा रिजर्वर इन मध्य प्रदेश इस लिस्ट में ऐड हुए हैं। इसी के साथ साथ इंडिया में टोटल 85 रामसर साइट्स है, रामसर वेटलैंड्स है,
और सबसे ज्यादा रामसर वेटलैंड्स हैं तमिलनाडु में 18। तो तमिलनाडु में पूरी कंट्री से सबसे ज्यादा वेटलैंड्स हैं 18। विच इंडियन एयरपोर्ट क्लिंचेस बेस्ट एयरपोर्ट अवार्ड फॉर थर्ड कंसेक्टिव ईयर? सो कौन से इंडियन एयरपोर्ट को बेस्ट एयरपोर्ट अवार्ड मिला है फॉर थर्ड कंसेक्टिव ईयर? ये है हैदराबाद का राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इंडिया एंड डेनमार्क हैज लॉन्च द स्मार्ट लेबोरेटरी ऑन क्लीन रिवर्स। इंडिया एंड डेनमार्क ने लॉन्च किया है द स्मार्ट लेबोरेटरी ऑन क्लीन रिवर्स प्रोजेक्ट टू हेल्प रिस्टोर द वरुणा रिवर। सो वरुणा रिवर कहाँ लोकेटेड है? ये लोकेटेड है इन द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, जो कि गंगा की एक ट्रिब्यूटरी है। सो वरुणा रिवर फ्लो करती है थ्रू वाराणसी, और इसको क्लीन करने के लिए इंडिया और डेनमार्क ने एक मिशन लॉन्च किया। व्हाट इज द थीम ऑफ इंडियाज फर्स्ट नेशनल स्पेस डे? सो नेशनल स्पेस डे की थीम है टचिंग लाइफ्स while touching the moon, India's space saga. So 23rd अगस्त को नेशनल स्पेस डे ऑब्जर्व किया जाता है, और दिस डे मार्क्स द सक्सेसफुल लैंडिंग ऑफ चंद्रयान 3 विक्रम लैंडर ऑन द मून्स southern polar region. Which elements are generally used in atomic clocks? So कौन सा एलिमेंट एटॉमिक क्लॉक्स में यूज किया जाता है? रिसेंटली न्यूज में था। सो ये है सीजियम। Teesta V hydroelectric plant recently seen in the news is located in which Indian state? So Teesta V hydroelectric plant जो कि recently news में था, ये है in the state of Sikkim. So Teesta V एक 510 megawatt run of the river hydro power project है on the Teesta river with a concrete gravity dam. Teesta river flow करती है through Sikkim, West Bengal and Bangladesh, जो कि ब्रह्मपुत्र river की tributary है। Who recently won the Under-20 SAF फुटबॉल चैंपियनशिप टाइटल? सो किस कंट्री ने रिसेंटली जीता सैफ फुटबॉल चैंपियनशिप टाइटल Under-20? इंडिया ने, सॉरी बांग्लादेश ने। बांग्लादेश ने जीता सैफ साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन Under-20 का टाइटल, और ये फर्स्ट टाइम है कि बांग्लादेश ने इस चैंपियनशिप को जीता है। और इस इवेंट का होस्ट था नेपाल, जहां पे 6 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, इंडिया, मालदीव एंड भूटान। Which player wins India's first medal at Paris Olympics 2024? तो पेरिस ओलंपिक्स में इंडिया का पहला मेडल जीता था मनु भाकर ने। सो मनु भाकर ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था इंडिया के लिए इन द वुमेन्स 10 मीटर एयर पिस्टल शूटिंग इवेंट एट 2024 पेरिस ओलंपिक्स। इसी के साथ साथ मनु भाकर एंड सरबजोत सिंह ने एक अलग से मेडल जीता इन द 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम इवेंट। सो ये था सेकंड मेडल इंडिया का पेरिस ओलंपिक्स में। और फिर अगर हम शूटिंग की बात करें, सो पहली बार मनु भाकर ने 2 मेडल जीते एक साथ। इससे पहले सुशील कुमार ने एंड पीवी सिंधु ने भी डिफरेंट ओलंपिक्स में 2 मेडल जीते हैं। अगर हम शूटिंग की बात करें, तो शूटिंग में इस साल इंडिया ने 3 मेडल जीते हैं। मनु भाकर ने 10 मीटर में, मनु एंड सरबजोत ने मिक्स्ड में, एंड स्वप्निल कुसले ने भी एक मेडल जीता है शूटिंग में। PR Srijesh and Dash to be flag bearers for India at Paris Olympics 2024 closing ceremony. So Paris Olympics 2024 के क्लोजिंग सेरेमनी में PR श्रीजेश एंड मनु भाकर फ्लैग बीरर्स थे, और ये रहे इंडिया के 6 मेडलिस्ट। सो टोटल इंडिया ने 6 मेडल जीते थे पेरिस ओलंपिक्स में, 1 सिल्वर बाय नीरज चोपड़ा एंड 5 ब्रॉन्ज मनु भाकर एंड सरबजोत सिंह, स्वप्निल कुसले। इंडिया की हॉकी टीम नीरज चोपड़ा एंड अमन शेरावत ने men's freestyle 57 kg wrestling. Time magazine's world's greatest places of 2024 includes which of the following Indian destination? So Time magazine ने 2024 की वर्ल्ड ग्रेटेस्ट प्लेसेस ऑफ में तीनों ही नाम शामिल हैं। द म्यूजियम ऑफ सॉल्यूशंस इन मुंबई, मनाम चॉकलेट इन हैदराबाद एंड नार रेस्टोरेंट इन हिमाचल। म्यूजियम ऑफ सॉल्यूशंस इन मुंबई, मनाम चॉकलेट एंड दिस रेस्टोरेंट। PM Modi inaugurated the 46th World Heritage Committee session. So PM Modi ने inaugurate किया 46th World Heritage Committee session in New Delhi, भारत मंडपम। So PM ने अनाउंस किया 1 million contribution to the UNESCO World Heritage Center for Heritage Conservation। और यहीं पे इंडिया की 43rd यूनेस्को हेरिटेज साइट को डेजिग्नेट किया गया, जो कि है मोइडम्स ऑफ असम। सो इंडिया में अब टोटल 43 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, एंड 43rd बनी है द मोइडम्स ऑफ असम, द माउंट बरेल सिस्टम ऑफ अहोम डायनेस्टी, जिसको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट में ऐड किया गया। Which player secured the All India Football Federation Men's Player of Year Award 2023-24? So All India Football Federation ने मेंस प्लेयर का अवार्ड दिया है ललन जुला चामटे को।
जेलियनवाला चांगटे को, और इसी के साथ साथ वुमेन्स प्लेयर का अवार्ड मिला इदुमंती काथी रेसन को। India's rank in the Henley Passport Index 2024 is, इंडिया की रैंक है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में 82nd, जिसके साथ साथ हमारे लोग 58 कंट्रीज में वीजा फ्री एक्सेस ले सकते हैं। सो सिंगापुर वर्ल्ड का मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट है, ये भी हमें याद रखना है। The Prisoners of Bhopal, a novel commemorating the 40th anniversary of the Bhopal gas tragedy. So भोपाल गैस ट्रेजेडी बहुत ही भयानक ट्रेजेडी हुई थी भोपाल मध्य प्रदेश में, जिस पे एक बुक ली है द प्रिजनर ऑफ भोपाल बाय टिम वॉकर। सो भोपाल गैस ट्रेजेडी, जिसको भोपाल डिजास्टर भी कहा जाता है, ये अक्कर हुआ था December 3, 1984, जब यहाँ पे मिथाइल आइसोसाइनेट गैस लीक हो गई थी एक पेस्टिसाइड प्लांट से। Which country secured its second state Copa America फुटबॉल चैंपियनशिप? सो कौन सी कंट्री ने सिक्योर की है सेकंड स्टेट कोपा अमेरिका फुटबॉल चैंपियनशिप? ये है अर्जेंटीना। सो इस इवेंट में टोटल 16 टीम्स ने पार्टिसिपेट किया था। ये इवेंट हुआ था यूनाइटेड स्टेट्स में फ्रॉम जून 20 टू 14 जुलाई, जहां पे अर्जेंटीना ने हराया कोलंबिया को। PM Modi lays foundation for India's longest urban tunnel between Borivali and Thane in Maharashtra. सो पीएम मोदी ने फाउंडेशन ली की है इंडिया के लॉन्गेस्ट अर्बन टनल की बिटवीन बोरीवली एंड थाने, जिसकी टोटल लेंथ होगी 11.8 किलोमीटर। 11.8 किलोमीटर। कार्लोस एल्कराज beats Dash to win Wimbledon 2024 men's single title. सो कार्लो एल्कराज ने बीट किया नोवाक जोकोविक को। सो हमने ये ऑलरेडी पढ़ा था, हमने कुछ स्लाइड्स पहले यूएस ओपन पढ़ा था, जहाँ पे हमने देखा कि टोटल 4 ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट्स होते हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन एंड यूएस ओपन। वहां पे हमने देखा जैनिक सिनर ने मेंस सिंगल जीता था यूएस ओपन में, एंड आर्यना सबलंका ने वुमेन सिंगल टाइटल जीता था यूएस ओपन में। यहाँ पे विंबलडन है, विंबलडन में कार्लोस एल्कराज ने मेंस सिंगल जीता एंड वुमेन सिंगल जीता बारबरा क्रिचिकोवा, मेंस डबल जीता पार्टन हेलियोवरा, मेंस डबल जीता टेलर टाउनसेंड एंड कैटरीना सिनिकोवा, एंड मिक्स डबल जीता हिशु वी एंड जैन जिलिंस्की। Which state has secured the first place under the best performing state category in the Prime Minister Swanidhi program? So Prime Minister Swanidhi program, Prime Minister State Vendors निधि स्कीम में पहली प्लेस मिली है मध्य प्रदेश को। सो प्राइम मिनिस्टर स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स की एक स्कीम है, जो कि लोन्स देती है अप टू 50,000 रुपीज टू स्ट्रीट वेंडर्स इन सिटीज विद नो कोलेट्रल। सो ये स्कीम कोविड के दौरान स्टार्ट हुई थी, जहां पे लोन्स मिलते थे 10,000 तक। अब इसको लिमिट को बढ़ा दिया है 50,000 तक टू स्ट्रीट वेंडर्स इन सिटीज विद नो कोलेट्रल। सो कोई भी बिना गारंटी के ये लोन्स दिए जाते हैं। India hosted the 28th Malabar Naval Exercise with US, Japan and Dash in Bay of Bengal this October. So ये सारी ही कंट्रीज कोऑर्डिनेटर डायलॉग का पार्ट है, यूएस, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया। सो इंडिया ने ये कंडक्ट की थी 28th मालाबार नेवल एक्सरसाइज। सो ये नेवल एक्सरसाइज एक बायलैटरल इनिशिएटिव से स्टार्ट हुआ था बिटवीन इंडिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स इन 1992, जिसके साथ साथ जापान एंड ऑस्ट्रेलिया धीरे धीरे इसमें ऐड हो गए। 33rd Summit of the Heads of State and Governments of the 32 members of North Atlantic Treaty Organization recently took place in. So NATO का 33rd Summit हुआ है रिसेंटली वॉशिंगटन डीसी यूएसए में, जिसमें टोटल 32 मेंबर्स ने पार्टिसिपेट किया। अगर नाटो की बात करें तो ये फाउंड हुई थी ऑन 4 अप्रैल 1949 विद द साइनिंग ऑफ नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी इन वॉशिंगटन डीसी। सो ये पहला इवेंट है जहां पे स्वीडन ने पार्ट किया, स्वीडन बना था 32nd मेंबर ऑफ नेटो, और इस साल की थीम थी यूक्रेन एंड ट्रांस अटलांटिक सिक्योरिटी। इंडिया बीट साउथ अफ्रीका बाय डैश रन्स टू विन आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2024। सो इंडिया ने हराया साउथ अफ्रीका को 7 रन से। सो दिस वाज द 9th एडिशन ऑफ द आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप। हमें याद है पहला एडिशन 2007 में इंडिया ने जीता था MS धोनी की कैप्टेंसी में, एंड इट वाज को-होस्टेड बाय वेस्ट इंडीज एंड यूनाइटेड स्टेट्स। सो 9th एडिशन को को-होस्ट किया था वेस्ट इंडीज एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने। फाइनल हुआ था इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच, जहां पे इंडिया ने साउथ अफ्रीका को हराया बाय 7 रन्स। प्लेयर ऑफ द मैच बने हैं विराट कोहली एंड प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बने हैं जसप्रीत बुमराह। सो दैट इज इट फॉर दिस लास्ट मंथ 6 करंट अफेयर्स। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।